हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिप्रेशन पे और डिप्रेशन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स पे कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे डिप्रेशन को नेचुरली ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आजकल के टाइम में डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। लगभग सब कोई डिप्रेस है कहीं ना कहीं, उनको पता नहीं होता है। जिसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है फिर पता चल जाता है कि हाँ, ये बंदा डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है लगभग सभी डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल की वजह से और बहुत ज़्यादा खुद से उम्मीदें पाल लेने से, ये सब चीज़ों से इन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इंसान। और डिप्रेशन में हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जैसे जिसका मतलब बहुत तगड़ा डिप्रेशन हो गया होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया होगा, उसको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे थॉट को हैंडल करने का तरीका है बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देना। आपको डिप्रेशन में जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं, जिस भी थॉट को लेकर आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, एक्चुअली में वो रियल में होता ही नहीं है। हमारा ब्रेन इतना डिप्रेस हो गया होता है, नेगेटिव हो गया होता है कि हमें लगता है कि ये सच में होने वाला है, ऐसा जो हमें थॉट आ रहा है। बट वैसा कुछ भी नहीं होता है जो हमें थॉट आता है। इन फ्यूचर भी कभी नहीं होने वाला है वैसा। ये तुम्हारा जो ब्रेन है डिप्रेस हो जाने की वजह से डिप्रेसिव नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट करता है और उसकी वजह से ये सारे थॉट्स आते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो तो अपने थॉट को रियल मत समझना कभी भी, अदरवाइज़ आप फंसते जाओगे। और ये मन की जो बीमारी है ना, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है ना, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। मतलब इसके सागर में जब तुम डूब जाओगे ना, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ठीक करने का वही तरीका है, कोई रिएक्शन नहीं देना, वैसे थॉट पे कोई रिएक्शन नहीं देना। और आपको इवन फिज़िकल सिम्टम्स भी कोई आ रहे हैं, अगर आपको हेल्थ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है तो उस फिज़िकल सिम्टम्स को लेकर भी कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। क्योंकि वो सारे फिज़िकल सिम्टम्स आपको आपके नर्व के सेंसिटिव हो जाने की वजह से आ रहे हैं। और आपका नर्व जब डिसेंसिटाइज हो जाएगा, वो सारे सिम्टम्स वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे। ठीक है। और साइकियाट्रिस्ट के पास दौड़ना बंद करो, साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेना बंद करो, मेडिसिन की हेल्प लेना बंद करो, मैं ये कहूँगा। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट जो है ना, मैं इनको गाली देना चाहूँगा। इनको आपके प्रॉब्लम से, साइकोलॉजिकल इशू से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनको अपना दुकान चलाना है, ये अपना दुकान चलाना जानते हैं। इनकी फ़ी देखो, इतनी ज़्यादा फ़ी रखे हैं। और जाओगे वहाँ पे तो ये जस्ट तुमको 5 मिनट देंगे, 5 से 10 मिनट देंगे अपना, और उतने में 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये फ़ी कर लेंगे, अपना फ़ाइन कर देंगे और तुम वो फ़ाइन पे करके चले आओगे। और उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। तुमको एक जस्ट थोड़ा देर के लिए सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ये ब्रेन का डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, तो शायद इसको मेरे प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता है, यहाँ से कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। वो कुछ सोल्यूशन नहीं देगा, तुमको जस्ट मेडिसिन रेकमेंड करेगा कि तुम रिलैक्स रहो। और रिलैक्स रहने से होता है क्या है कि तुम रिलैक्स रहोगे, पैनिक नहीं होगे, तो तुम्हारा नर्व धीरे धीरे डिसेंसिटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर तुम्हारी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। और उसको तुम नेचुरली भी कर सकते हो जब तुम अगर इस चीज़ को समझ जाओ तो, कि तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे जस्ट नर्व सेंसिटिव हो गए हैं, तुम्हारा ब्रेन नेगेटिव हो गया है, इसलिए इतना नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहा है।
और ये तुमको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तुमको ना ही मेडिसिन की ज़रूरत है, ना ही साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे 0 पैसे खर्च होंगे और तुम बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। और मैंने खुद को ठीक किया है, मतलब बिल्कुल कोई भी पैसे खर्च नहीं किया कहीं भी। नेचुरल हीलिंग है मेरी, नेचुरल हील हुआ हूँ मैं। और जो मेरा डिप्रेशन था बहुत तगड़ा था, साइकोसिस के लेवल तक चला गया था, पागलपन के लेवल तक चला गया था, वहाँ से मैंने खुद को उठाया। तो तुम भी ठीक हो सकते हो। मैंने उठा लिया तो मैंने खुद को उठा लिया, तो हमारे तुम्हारे में क्या डिफरेंस है? तुम भी मेरे जैसे हो, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, तो तुम भी ठीक हो सकते हो। तो अगर तुम दौड़ रहे हो बार बार डॉक्टर के पास, तो ये बंद करो। और स्ट्रेस, तनाव लेना बंद करो। तुमको कुछ हुआ ही नहीं है। तुमको जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको लेकर पैनिक होना बंद करो, तभी तुम ठीक हो पाओगे। अदरवाइज़ ठीक होना तुम्हारा इम्पॉसिबल है। ये जो मन की बीमारी है बहुत तगड़ी बीमारी है और ये ख़त्म नहीं होती है। फिर अगर तुम उतना डिटैच नहीं होगे, तुम्हारे अंदर उतना जिगरा नहीं आएगा, डिटैचमेंट नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तो फिर ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा नर्व डिसेंसिटाइज होगा ही नहीं। तुम बार बार पैनिक होते रहोगे। मान लो कि कुछ दिन तुम्हारा ठीक रहेगा, फिर तुमको कुछ उल्टे सीधे थॉट्स आ गए कभी, तो उस थॉट को लेकर तुम पैनिक हो गए। फिर पैनिक होने की वजह से तुम्हारा फिर से नर्व सेंसिटिव हो जाएगा। जब फिर तुम्हारा नर्व सेंसिटिव हो जाएगा तो जो तुम्हारे सिम्टम्स जा रखे थे बॉडी के और नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो रखे थे, वो फिर से रिपीट होंगे अगैन और तुम फिर से फंसोगे। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे तो बोलते हैं कि जिसको एंजाइटी अटैक आ गए, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई, वो ठीक नहीं होता। भोंसड़ी के तुम बताओ तो क्यों नहीं होता है? तुम बताओ तो सही पहले क्यों नहीं होता है ठीक? तुमको कुछ पता भी है या तुमको बस पैसे ठगने हैं? तो वो रियल बात नहीं बताते हैं, इसकी शायद उनको पता नहीं है कि एक्चुअली में तुमको ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, इतने सारे सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं, इतने नेगेटिव थॉट्स आ क्यों रहे हैं। उनको खुद नहीं पता होता है, या तो पता नहीं होता या तो बताते नहीं हो, ठीक है? तो उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। पैसे लूटेंगे तुमसे और कुछ नहीं करेंगे। तुम थ्रू आउट लाइफ फंसे रह जाओगे, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? तो इसको नेचुरली हील करना सीखो, तभी ख़त्म हो पाएगा।